Assalamualaikum students, my name is Numan Ahmed and today we will cover our second lecture types of vegetation. Tropical rainforest पे हम थोड़ा हाईलाइट करेंगे, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट और ग्रास माउंटेन फॉरेस्ट को देखेंगे, मैंग्रोव फॉरेस्ट को देखेंगे जिसमें मिडिल लेयर ऑफ स्मॉलर ट्रीज एंड लाइनेंस होते हैं, बैम्बूज कौन से ट्रीज में होते हैं, बटर रूट्स कहाँ होती हैं, किसको कहा जाता है, ठीक है। वन ऑफ द फास्ट ग्रोइंग प्लांट्स इन द वर्ल्ड इज अ टाइप ऑफ बैम्बू दैट कैन ग्रो 90 सेंटीमीटर इन अ डे। तो वो कौन से जंगल में पाया जाता है, किस काम आता है, प्रोडक्ट्स क्या होती हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पे भी बात करेंगे इन दिस चैप्टर, और अपने अपकमिंग लेक्चर्स में भी हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में बात करेंगे। जैसे कि अगर इसका थोड़ा सा अभी फर्दर डिटेल रेन फॉरेस्ट का, तो इसमें जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ये नॉर्थ और साउथ बोथ इक्वेटर बिटवीन ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न के दरमियान कहा जाता है, जिसमें अगर हमने सेकेंड लेक्चर में हमने ये प्लांटेशन ऑनर्स और मलेशिया में जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स का इन ब्राजील कट डाउन द फॉरेस्ट, तो हमने ये डिस्कस किया था ना। तो ये इसी रेन फॉरेस्ट वो रेन फॉरेस्ट है जिसमें द हाई टेम्परेचर एंड द हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर रहता है, ठीक है। आर द रीजन फॉर द ट्रीज ग्रोइंग सो टॉल एंड क्लोज टुगेदर, ठीक है। दे ब्रांच हाई अप मीट ऑफ फ्रॉम द टॉप लेयर, ठीक है, जैसा कि आप इस फिगर्स में जो है आप देखेंगे अपनी बुक की फिगर्स में, ठीक है। और उसके मिडिल ईयर्स में जो स्मॉलर ट्रीज और जो स्मॉलर ट्रीज होते हैं वो लाइनेंस होते हैं, इनको लाइनेंस कहा जाता है, ठीक है। ये बड़े बड़े ट्रीज के बीच में होते हैं, ठीक है। और जो बैम्बूज होते हैं और जो फिल द स्पेसेस बिटवीन द ट्रीज, यानी कि ये स्पेसेस की जो ट्रीज के दो ट्री के दरमियान की जो जगह होती है ना उसको कवर करते हैं, ठीक है। एंड द लाइनेंस जो होते हैं दे विंड अराउंड द ट्री ट्रंक्स एंड क्रॉस फ्रॉम द ट्री टू ट्री एज दे क्लाइंब अप इन द सर्च ऑफ लाइट, लाइक यू कैन से दैट, सही है। तो इसमें मैं आपको एक छोटा सा क्विज भी दे रहा हूँ जिसमें मैं आपसे पूछूंगा हाउ मेनी फीचर्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन आर डिस्क्राइब इन दिस लेक्चर, ठीक है, एंड हाउ मेनी रीजंस फॉर दोज फीचर्स आर गिवन, यानी कि जो मैं आपको एक फीचर्स दे रहा हूँ, ठीक है, आपके क्विज में, तो आपने वो बताना है कि वो क्या रीजंस होते हैं। जैसे कि अभी मैंने एक रीजन बताया लाइनेंस का कि वो एक जो बड़े ट्रीज होते हैं, लॉन्ग ट्रीज होते हैं, वो उनके बीच में होते हैं और हवा को सराउंड करके एक ट्री से दूसरी तरफ की तरफ वो हवा को मूव का रास्ता देते हैं, ठीक है। अच्छा, फॉरेस्ट की जहां से हम बात करें तो फॉरेस्ट इज द कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम। अच्छा, इकोसिस्टम का जो मतलब होता है वो है पानी से प्यास का रिश्ता, ठीक है। इकोसिस्टम होता है रिलेशन बनाना, यानी कि बारिश होगा तो पानी गिरेगा तो पानी से वो जो रेन है, जितने भी बैंक्स हैं वो फिल हो जाते हैं और उससे जो है वो हम पानी भी पीते हैं और प्लांट्स को भी जरूरत होती है ग्रो करने की, एज अ फूड वो यूज करते हैं। तो ये इकोसिस्टम है, यानी कि रिलेशन है, एक चीज दूसरे चीज का जो आपस में चेन होता है उसको रिलेशन और इसको इकोसिस्टम कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। और वो हाईली डेंसिटी ऑफ ट्रीज में ज्यादा देखा जाता है। तो ये भी कह सकते हैं दे फंक्शन एज अ हैबिटेट फॉर ऑर्गेनिज्म, हाइड्रोलॉजिकल फ्लो, मॉडिटरस एंड गुड सॉइल कंजर्वर्स कह सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर मेरांती एंड रोजवुड की बात करें तो आर 3 of the 1000 of species of the plants in this type of the forest, ठीक है। और देयर आर ऑल्सो अब बैम्बूज इन फिगर, आपने फिगर में आप जब बुक अपना देखेंगे तो उसमें आपको बैम्बूज की पिक्चर्स भी होगी, मैं आपको क्विजेस में भी आपके दूंगा, ठीक है। तो देयर आर द एम्पिथाइट्स, ठीक है। और ये प्लांट जो होते हैं ये लाइव ऑफ होते हैं, लाइव ऑफ द ट्रीज होते हैं और जो ग्रोइंग आउट ऑफ द ट्रंक्स एंड ब्रांचेस, बट दैट्स इट, यही इनका इंट्रोडक्शन है, ठीक है। और अगर हम आगे डेंस वेजिटेशंस पे थोड़ा सा फॉलोअप लें तो यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज को हम देखेंगे तो किस तरह से हेल्प करता है। सही है, फॉरेस्ट हमारा इनहेंस करता है क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि बिल्कुल बढ़ाता है क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट। अगर आप अपने घर में अगर एक छोटा सा व्हाइट कलर का आपको छोटा सा रूम है और अगर आप उसमें हल्का सा वास रख दो, उसमें फ्लावर्स आप रख दें या एक मसनूई ट्री रख दें जो ग्रीन कलर, तो आपको यानी कि एक अच्छी फीलिंग आएगी, आपको पॉजिटिव फीलिंग आएगी, ठीक है। एक तो ये है। एंड द मॉडिफाई द लोकल क्लाइमेट
मॉडिफाई करता है क्लाइमेट को, ज्यादा गर्मी हो तो उसको ठंडा करने में वो करता है, ज्यादा सर्दी हो तो फिर उसको कवर करता है। सही है। और आपको तो पता है सबसे पहले तो हमारे जो माउंटेन ट्रीज होते हैं वो जितना भी फ्लोइंग वाटर होता है या जितना भी बर्फ वहां से आता है तो उसको वो आगे एज अ बैरियर, उसको एज अ बैरियर हम जो है नेचर ने उसको डिजाइन किया एज अ बैरियर कि कोई भी चीज फ्लो करते हुए ऊपर तेजी से आए तो वो उसको एज अ बैरियर उसकी स्पीड को कम करता है। एंड द कंट्रोल द विंड फोर्स, हवा कितनी तेज होती है मगर इनसे जब किसी चीज से टकराती है तो उसका जो फोर्स होता है, उसकी जो कह सकते हैं ताकत होती है, पावर होती है, वो थोड़ी सी कम हो जाती है। टेम्परेचर को मेंटेन करता है, इनकी वजह से रेनफॉल होता है, बारिश होती है, बारिश की होने की वजह। होमोस ऑफ द सॉइल, यानी कि जैसे सॉइल है तो डिफरेंट तरह के जो है ना सॉइल वी कैन फाइंड इट ओवर हियर इन द हर्ब्स एंड श्रब। शेल्टर वो प्रोवाइड करता है, ज़ाहिर सिर्फ हमें नहीं करता, हम तो ज़ाहिर से गर्मी में सबसे पहले हम छांव ढूंढते हैं कहीं बस स्टॉप के लिए या कहीं खड़े रहने के लिए। हम पार्क में बैठे हों और वहां पर कोई दरख्त ना हो तो आप वही नहीं बोलेंगे दरख्त के नीचे बैठे भाई, वी कांट हैंडल द सनलाइट। ठीक है। तो गम प्रोवाइड करता है। वर्ल्ड जो वाइल्ड लाइफ होती है, उसके जितने भी जानवर होते हैं, जितने भी आंट्स होते हैं, जितने भी क्रीचर्स और स्पीशीज होते हैं, ये इनके लिए यानी समझ लें कि जन्नत है। अगर हम जू के कुछ जानवरों को देखें और वो केज में रहते हैं और एक वो छोटे से एक एरिया में रहते हैं और वो बेचारे बहुत परेशान होते हैं, जू के जानवर वाकई में बहुत परेशान होते हैं, उनको वो वेजिटेशन, वो एनवायरनमेंट नहीं मिल पाती जितने वो एनवायरनमेंट में खुश रहते हैं वो अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में। सही है। हम जंगल में नहीं रह सकते, जंगल में हम कुछ वक्त जरूर गुजार सकते हैं मगर जंगल में रह नहीं सकते। मगर ये जानवर जंगल के ही हैं, जंगल में ही अपना घर बनाते हैं, दरख्तों के ऊपर ही अपना घर बनाते हैं और इन्हीं में खुश रहते हैं। ठीक है। जिस तरह हम लोग जू में ज्यादा देर अगर पिंजरे में बंद कर दिया जाए, वो दरअसल ये बात है कि हम वो स्पीचलेस हैं और वी कैन टॉक, वी कैन एक्सप्रेस आवर फीलिंग एंड दे कांट। ठीक है। और हम एंड द मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट हम अशरफुल मखलूकात हैं। अच्छा ट्रीज पर ही रहते हैं। दे प्रोवाइड वुड फॉर फायर, आग जलाने के लिए यूज करते हैं। दे प्रोवाइड अ मेडिसिन, आगे हर्बल और शर्ब्स होते हैं, इनको अपनी हम दवाइयों में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो इसी तरह की अगर ये द एब्सेंस ऑफ मच सनलाइट प्रिवेंट्स द ग्रो ऑफ अ लॉट ऑफ अंडरग्राउंड इज दैट द प्लांट नियर द ग्राउंड। जैसे कि छोटी सी मैंने पिक्चर्स आपको दी हुई है किस तरह से ग्रो करता है, पानी का लेवल है, अंदर क्या हो रहा है, यानी कि पानी के अंदर भी आप देख सकते हैं बहुत सारे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स भी होते हैं। ठीक है। और इनके अंदर भी बहुत सारे हर्बल और शब्द यू कैन फाइंड इट फ्रॉम देयर। In this lecture, after this lecture, you will see a small quiz. I hope you will enjoy your quiz.